Hello everyone, welcome to Mansarovar Law Center. Today I am here to tell you about this important notification related NLSAT. The NLSAT exams form, its forms are already out and the last date to fill the form is 6th of April 2023 and the exam is going to be conducted on 30th April 2023. All right. So here I am talking about the exam NLSAT, National Law School Admission Test, which is conducted by National Law School, Bangalore, NLSUI, and it is conducted for 3-year law. So ये यूजुअली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम नेशनल लॉ स्कूल्स तो क्लैट के अंडर आते हैं, बट लास्ट ईयर ही नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर ने अपना 3-year लॉ स्टार्ट करा है एंड उस एग्ज़ाम का नाम है NLSAT, जिसके फॉर्म्स आर आउट एंड द लास्ट डेट टू फिल इज दिस एंड दिस इज व्हेन द एग्ज़ाम इज गोइंग टू हैपन. नाउ देयर आर लॉट मोर टू इट कि एग्ज़ाम में आता क्या है, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ द एग्ज़ाम, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट एंड सर्टेन अदर टिप्स. So let me give you the entire briefing. Now the exam is conducted in 3 stages. सबसे पहले हम देते हैं पार्ट A, which is an objective exam. Objective exam मतलब MCQs आते हैं जहाँ पे. Then we give part B, which is a subjective exam, जहाँ पे हमें written answers लिखने होते हैं. And the last stage is interview. This stage is of 75 marks. This stage is of 65 marks. And interview is of 10 marks. अब part A and part B आप एक दिन में ही देते हो. Both of these are written examinations. These are not computer based exams, they are written examinations. आप OMR पे देते हो इसको और इसको आंसर शीट पे देते हो एंड आप सेम डे देते हो, बट ओनली इफ़ यू क्वालिफाई इन दिस स्टेज आपका सब्जेक्टिव पेपर चेक होता है. इफ़ यू क्वालिफाई इन दिस स्टेज ऑल्सो देन यू कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू. ऑलराइट, सो दीज आर द 3 stages. अब इस पेपर का मैं आपको बताती हूँ पार्ट ए का. दिस हैज़ 75 questions, 1 marks each, so maximum 75 marks. Now I'll tell you a very interesting thing also. अगर आपका wrong answer होगा तो 0.25 आपके डिडक्ट हो जाएंगे. This is normally how it happens in most exams. But even if कोई क्वेश्चन है जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया, then also you get minus 0.25. तो चाहे आपका आंसर गलत है या अनअटेम्प्टेड है, इन एनी केस आपके माइनस 0.25 होंगे. इसका मतलब यू मस्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस डिस्पाइट आपको पेपर में आंसर आता है नहीं आता, टाइम बचा है नहीं बचा, टाइम का क्रंच है, एंड में 10 क्वेश्चन जो आपने अभी तक देखे भी नहीं, बिना देखे आप सबको बी या सी मार्क कर दो, आपकी चॉइस है, इधर मार्क बी और मार्क सी, बट यू मस्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस बिकॉज इन एनी केस नेगेटिव मार्किंग तो होनी है, तो माइट एज वेल जस्ट ट्राई, शायद कोई क्वेश्चन हमारा ठीक हो जाए. ठीक है, तो यू मस्ट अटेम्प्ट द एंटायर पेपर. एंड इसका क्या सिलेबस रहता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ. जो 75 क्वेश्चन हैं इसमें आपके 8 से 10 पैसेजेस आते हैं. इसका प्रीवियस पेपर इज अवेलेबल ऑन आ वेबसाइट, उसका लिंक इज शेयर इन द बायो इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप वहाँ से ले सकते हो. सो प्रीवियस पेपर देखते ना वी गेट अ फेयर आइडिया दैट इस लेवल के क्वेश्चंस आए थे एंड इस तरह से आई शुड बी प्रिपेयरिंग. सो इट हैज़ 8 to 10 पैसेजेस एंड थ्रू दीज पैसेजेस दे आर गोइंग टू चेक योर GK, both static and current, your English,
your legal reasoning and your logical reasoning. So आपका पैसेज आ जाएगा सपोज रशिया यूक्रेन से रिलेटेड, एक क्वेश्चन आ जाएगा उसका जीके से रिलेटेड कि यूक्रेन कौन कौन से कंट्रीज के बॉर्डर को टच करता है, एक क्वेश्चन आ जाएगा इंग्लिश से रिलेटेड, कोई डिफिकल्ट वर्ड दे देंगे एंड दे आर गोइंग टू आस्क योर मीनिंग, एक लीगल एस्पेक्ट डाल देंगे मे बी इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड, एंड एक क्वेश्चन दे देंगे आपको क्रिटिकली सोचने के लिए, तो रीजनिंग लगा के आपको आंसर निकालना होगा. सो आपके 8 से 10 पैसेजेस आते हैं एंड दे आर बेस्ड ऑन दीज 4 थिंग्स. ओके, देन इसी की मैं आपको टिप हाथ के हाथ ही दे देती हूँ कि द बेस्ट way to prepare is, obviously there are various things that you need to prepare, but the first thing we must do is that we must read a newspaper every day. क्योंकि आपका पूरा पेपर कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड है एंड बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि न्यूज़पेपर का आर्टिकल ही आपके क्वेश्चन में आ जाए. तो अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो तो ऑब्वियसली आपके सारे एरियाज इंप्रूव होते हैं एंड उसके साथ आपकी पढ़ने की स्पीड भी बढ़ती है, आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स भी बढ़ती है. तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ रीड द न्यूज़पेपर, अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ो, गिव इट सम टाइम. हेडलाइंस, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, एडिटोरियल्स, इतना पढ़ लो. एंड you don't have to make any notes, but if you come across difficult words, you come across words जिनका आपको मतलब नहीं पता, you must jot them down somewhere कि उसका क्या मीनिंग है, उसको लिख लो जिससे कि आप उसको रिवाइज भी कर सकते हो. ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. सो इसको प्रिपेयर करने का द बेस्ट थिंग आई मस्ट टेल यू इज़ दैट यू मस्ट रीड द न्यूज़पेपर. ऑलराइट, then it brings us to the subjective part where you're going to get 5 questions, sorry, you're going to get 10 questions of 5 marks each, total 50 marks. These are going to be problem based questions or they are going to be like short notes. सो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन दे सकते हैं, लाइक मे बी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ गया या शॉर्ट नोट्स आ गए किसी भी चीज़ के ऊपर. दे आर गोइंग टू आस्क यू दैट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी सॉर्ट ऑफ रीसेंट थिंग दैट हैज़ हैपेंड या योर व्यूज ऑन अ पर्टिकुलर थिंग. प्लस देयर इज गोइंग टू बी 1 essay for 15 marks. इसमें यू आर गोइंग टू गेट 3 options. ऐसे कैन बी ऑन एनीथिंग, 3 ऑप्शंस होंगे आपके. अब इसको प्रिपेयर करने का तरीका आई टेल यू, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़, अगर आप सोचो कि वो तो डायरेक्टली एग्जाम में ही आएगा तो मैं तभी सीधा अटेम्प्ट कर लूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, या आप बहुत कुछ पढ़ने लग जाओ, देन ऑल्सो इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. द बेस्ट वे वुड बी दैट जो भी चीज़ें करंट में चल रही हैं उससे रिलेटेड यू मस्ट प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी. सो एनी सॉर्ट ऑफ न्यूज़ विच इज़ देयर करंटली इन द न्यूज़, जैसे कि जैसे रशिया यूक्रेन आप ले लो, तो उससे रिलेटेड आपने एक शॉर्ट नोट लिख लिया. अभी रिसेंटली एक बड़ा वायलेंट मर्डर हुआ था तो उससे रिलेटेड आपने एक शॉर्ट नोट लिख लिया. वॉट एवर दैट इज़ हैपनिंग, यू मस्ट राइट शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी इन एडवांस सो दैट आपके लिए एग्जाम में कुछ सरप्राइजेज ना हो. एंड अगर हमारा शॉर्ट नोट प्रिपेयर्ड होता है तो अगर एग्जैक्टली वो नहीं आया बट उससे रिलेटेड कुछ आ गया तो आप वहाँ से रेफरेंस लेके लिख पाओगे. सो यू डोंट हैव टू डू एवरीथिंग इम्प्रॉम्प्टू इन द एग्जाम. सेम वे ऐसे के भी 3 ऑप्शंस हैं. सो आपको एटलीस्ट 5 to 10 एसेज प्रिपेयर कर लेने चाहिए एडवांस में ऑन जनरल टॉपिक्स सच एज विमेन से रिलेटेड या पॉपुलेशन से रिलेटेड या चाइल्ड क्राइम से रिलेटेड, जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं. तो उन सब पे आप ऑलरेडी 5 to 10 एसेज आप प्रिपेयर कर लो, क्योंकि कोई ना कोई ऐसे जनरली उनमें से किसी ना किसी टॉपिक पे आ ही जाता है. सो इफ़ नॉट सेम तो एटलीस्ट सिमिलर होगा. So you don't have to write everything from scratch. And the examiner is going to be so impressed that a student has written, impromptu इतना अच्छा essay या इतने अच्छे short answers. तो आप इस level पे preparation कर लो and trust me, you're going to do very well. All right. So this is my tip for part B. And then you have your interview. That is the final stage. If you need tips, that I can give you for that also. कि interview में क्या आपको tips मैं दूँ जिससे कि that is going to help you improve your marks in that section also. All right. So I think this is it about NLSAT. If you want anything else, you want to know anything else, you can write in the comments and I'll be happy to answer. So that's it for today. Thank you.